हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ड्राउन्ड जायंट। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 3 साइंटिस्ट को दिखाया जाता है और ये 3 साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं और ये लोग एक बीच के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जायंट जो कि कुछ दिन पहले वहाँ पे आ गया था। और ये जायंट जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और देखने में वो पूरा इंसानों की तरह ही था। और ये साइंटिस्ट अब इसी जायंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग ये डिसाइड कि वो लोग उस बीच पे जाए और वहाँ जाकर के उस साइंटिस्ट को देखेंगे। जिसके बाद हमें अब समुद्र का सीन दिखाते हैं और समुद्र में हम उस जायंट को ही देखते हैं जो कि पूरा इंसानों के तरीके होता है और वो साइड में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वो उसी समुद्र के किनारे होता है जहाँ पे काफी सारे फिशरमैन होते हैं और वो फिशरमैन इस जायंट को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इस बीच में जो कोई भी घूमने आता था वो यहाँ पे सिर्फ जायंट के बारे में ही कहानियां बनाता रहता था। तभी हम उन 3 साइंटिस्ट को देखते हैं और ये दोनों साइंटिस्ट अभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब उस बीच में विजिट करेंगे। जिसके बाद ये तीनों साइंटिस्ट इस बीच भी आ जाते हैं। यही हम फिशरमैन को देखते हैं और ये फिशरमैन अब इस जायंट के बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस जो कि इनकी बातों को इग्नोर करती है, वो इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। तभी हम अगेन सी बीच का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ा सा जायंट होता है और अब यहाँ पे ये 3 साइंटिस्ट भी आ चुके थे और ये साइंटिस्ट अब अपने सामने उस बड़े से जायंट को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जितने लोग भी होते हैं इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि ये लोग इस जायंट के पास जाएं और उसके बारे में ये लोग जाने, क्योंकि सब लोग इस जायंट को देख करके काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि ये जायंट जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और ये एक डेड जायंट था। तभी हम यहाँ पे इन 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जिनमें से एक का नाम स्टीवन होता है और स्टीवन अब अपने साथियों के साथ इस जायंट के पास आता है और इन 2 से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है इस जायंट का वेट जो कि 80 टन के करीब होगा। लेकिन तभी स्टीवन अपने फ्रेंड से कहता है कि जहाँ तक कि मैंने जायंट के बारे में पढ़ा है तो हम उन्हें देख करके उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ये तीनों साइंटिस्ट अब इस जायंट के पास खड़े होकर के इसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं। यहीं पे स्टीवन अब इस जायंट की 900 लिप्स को चेक करता है, जिससे कि उसे ये पता लगता है कि ये एक यंग जायंट है। इसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट इस जायंट के हाथ के पास जाते हैं, हाथ जो कि काफी बड़ा होता है और वो समुद्र में आने की वजह से उसके हाथों में पानी भर गया था, जिसमें काफी सारी छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। और ये चीज देख करके ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम स्टीवन को देखते हैं और स्टीवन अपने फ्रेंड से कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि जायंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद स्टीवन जायंट के आसपास खड़े हुए लोगों से इस जायंट की कंपेयर कर रहा था और वो कह रहा था कि हम लोग तो अभी भी इस जायंट के सामने अधूरे हैं। और अभी सभी लोग जायंट को देख ही रहे होते हैं। इसी में हम स्टीवन की कली को देखते हैं और स्टीवन की कली जो कि उस जायंट के ऊपर जाकर के खड़ी हो जाती है। सब लोगों को जोर जोर से बोल रही थी कि ये बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे हमें कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए सब लोग इसके ऊपर आ सकते हैं। तभी हम यहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को देखते हैं और ये सभी लोग एक एक करके उस जायंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई तो उस जायंट की छाती पे खड़ा था तो कोई उस जायंट के पेट पे खड़ा था और इसी पे सब खेल रहे थे और कुछ लोग तो कूद भी रहे थे। और अब सभी लोग जायंट के ऊपर चढ़ चुके थे, लेकिन नहीं, स्टीवन जो इस जायंट के पास भी नहीं जाता है और ना ही वो इस जायंट के ऊपर जाता है, जबकि वो दूर खड़े होकर के इस जायंट के बारे में सोच रहा होता है। और अब जैसे जैसे करके टाइम गुजर रहा था, पीछे जितने भी लोग थे ये लोग अब खत्म हो रहे थे और सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन वह स्टीवन जो अपने कलीग के साथ मिलकर के इसके बैठा होता है और उसकी कलीग जो कि इस जायंट के ऊपर अपने नोट्स बना रहे थे। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। 3 दिन बाद अगेन से स्टीवन इस जायंट के पास आता है, क्योंकि उसे अब इस जायंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था और वो इस जायंट के बारे में काफी कुछ जानना चाहता था। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे काफी सारे बच्चों की उस जायंट के ऊपर आकर के उस पे झूला झूल रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस जायंट को काटने का डिसाइड कर रहे थे। इसीलिए स्टीवन आज इस जायंट के पास काफी देर तक रुकता है ताकि कोई भी इस जायंट को कट नहीं कर पाए। और ये जायंट जो कि अभी तक काफी ज्यादा यंग था, क्योंकि इसके आसपास काफी सारे लोग रहते, इस वजह से इनकी वजह से यंग रहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टीवन नोटिस करता है कि ये जायंट जो कि धीरे धीरे करके डिके होना शुरू हो गया है। उसी समय वो नोटिस करता है कि उसकी लिप्स और उसकी इनका कलर अब हट रहा है और वो अब ब्लैक पड़ रहा है। तभी वो इस जायंट के कान को नोटिस करता है और वो देखता है कि उसके कान पे एक लड़की बैठी होती है और वो उसके कान को एक कुर्सी की तरह ट्रीट कर रही होती है। तब जिसके बाद स्टीवन इस जायंट के कलर को नोटिस करता है और वो अब यंग से और होता जा रहा था। और ये चीज करके स्टीवन समझ जाता है कि ये जायंट जो कि यंग था अब धीरे धीरे करके डिके होना शुरू हो गया है। और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो जायंट जो कि काफी टाइम से उस समुद्र के अंदर था, जिस वजह से वो खराब होने लगा था और उसकी बॉडी पार्ट्स अब बिखरने लगे थे। लेकिन तभी स्टीवन नोटिस करता है कि इस जायंट के फेस पे एक इंसेक्ट होता है और वो इंसेक्ट जो कि इस जायंट के मुंह के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि ये इंसेक्ट जब तक कि जायंट के मुंह के अंदर जाएगा तब तक कि ये जायंट जो कि पूरी तरीके से डिके हो जाएगा। और बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली स्टीवन भी इस जायंट के ऊपर चढ़ता है और इस जायंट के ऊपर चढ़ने के बाद वो नोटिस करता है कि उसका एक हाथ जो कि डिके होना शुरू हो गया है और उसका आधा हाथ जो कि डिके हो चुका है और कुछ पार्ट्स
इंसेक्ट्स खा रहे हैं और कुछ तो पक्षी खा रहे हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद वो और थोड़ा सा जायंट के ऊपर चढ़ता है और वो उसकी आंखों को नोटिस करता है और वो नोटिस करता है कि जायंट की आंखें जिनके ऊपर एक कवर सा आ गया है और उसकी आंखें जो एक तालाब की तरीके से नजर आ रही है। और जायंट की आंखों में ही स्टीवन अपनी एक शेडो देखता है और ये चीजें करके वो समझ जाता है कि ये जायंट यहाँ पे तब तक यहाँ था जब तक यहाँ पे काफी सारे लोग थे और जैसे जैसे करके ये जगह खाली होती गई है उसी तरीके से जायंट यहाँ पे अकेला पड़ गया है, जिस वजह से उसकी बॉडी डिके होना शुरू हो गई है। लेकिन तब स्टीवन नोटिस करता है कि इस जायंट के कुछ पार्ट्सों की ऑटोमेटिक डिके हो रहे थे तो कुछ, और उसी जायंट के कुछ पार्ट्स को तो इंसानों ने कट करना शुरू भी कर दिया था। और ये चीजें करके स्टीवन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जायंट जो कि देखने में बिल्कुल इंसान नहीं था, लेकिन जब उसके हाथ पैर सब डिके हो रहे थे तो वो इंसानों के तरीके बिल्कुल नहीं लग रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और नेक्स्ट से स्टीवन अगेन इस जगह पे आता है और ये अब वो आकर के देखता है कि इस जायंट का तो सर पे यहाँ पे नहीं है और उसका सर भी डिके हो चुका है और उसके बाकी का बचा हुआ पार्ट्स इंसेक्ट्स और पक्षी खा रहे हैं। और ये चीजें करके उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इसी के साथ अब इस जायंट और स्टीवन के बीच का कनेक्शन भी कम होने लगता है, जो कि उस जायंट की डेड बॉडी ने स्टीवन के साथ बनाया होता है। जिसके बाद स्टीवन इस बीच से चला जाता है और अब काफी दिनों बाद स्टीवन जब इस बीच पे आता है तब उसे यहाँ पे वो जायंट कहीं भी नहीं दिखता है। और अब यहाँ पे जायंट के सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे से पार्ट्स बचे होते हैं, जिस वजह से वो अब इंसानों की तरीके थे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जायंट इस बीच पे तो था ही नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों के जायंट के लिए इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और सभी लोग इस जायंट की हड्डी को भी भूल जाते हैं। और फिर हम अब कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं और उस जायंट का नामो निशान अब इस बीच से हट चुका था और उसके बोन्स और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो कि हमें कई सारे म्यूजियम में रखे हुए दिखाए जाते हैं और सभी लोग उसी म्यूजियम में उस जायंट के सभी बॉडी पार्ट्स को देख रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ दिन बाद स्टीवन को दिखाया जाता है और स्टीवन साइकिलिंग करते हुए एक जगह पे जा रहा होता है, तभी उसी रास्ते में उस जायंट का स्कल दिखता है। और फिर हमें एक सर्कस दिखाई जाती है और उस जायंट के कुछ बॉडी पार्ट्स और कुछ बोन्स जो कि उस सर्कस में भी रखे गए थे। इसीलिए वो साइंटिस्ट यानी कि स्टीवन अब इस सर्कस में आता है, क्योंकि सभी लोग तो उसी सिर्फ एक जायंट समझते थे और वो एक डेड जायंट था जिसे सब लोग भूल भी गए थे। लेकिन अभी भी वो जायंट जो कि स्टीवन के माइंड में जिंदा था, स्टीवन के ख्यालों में भी अब वो जायंट आने लगता है और स्टीवन अपने इमेजिनेशन में ये देखता है कि वो जायंट अब दोबारा से इस दुनिया में आया है और वो अब जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके दोबारा से समुद्र में जाने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम इस जायंट को देखते हैं जो अब हर म्यूजियम में जाकर के अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करता है और फिर जाकर के उस समुद्र में चला जाता है। और इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे इस दुनिया में कुछ लोग आते हैं और वो सभी लोगों की याद करते हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तब सभी लोग उन लोगों को भूल जाते हैं, उन्हें कोई भी याद नहीं करता है। जैसे कि हमें इस मूवी में देखी समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा सा जायंट लेटा हुआ था और पहले तो यहाँ के लोग इस जायंट को देख करके काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि ये जायंट जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन एक बंदा जो कि उस जायंट के पास गया और उसे सभी को बताया कि ये जायंट जो कि सभी के लिए सेफ है, इसलिए सभी लोग उस जायंट के ऊपर गए और उसके साथ एंटरटेनमेंट किया। कुछ लोग उस पर झूला झूले तो कुछ लोग उसके बॉडी पार्ट्स को कट करने लगे और धीरे धीरे करके ये जायंट जब सड़ने लगा तब लोग उस जायंट से दूर होते रहे। और वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने इस जायंट के बॉडी पार्ट्स को कट कर लिया था और वहीं पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और पक्षी जो कि इस जायंट के सड़े हुए पार्ट को खाने लगे और उनसे अपना पेट भरने लगे। वैसे ही इंसान जिन्होंने इस जायंट के बॉडी पार्ट्स को कट किया था वो लोग उन बॉडी पार्ट्स को अपने म्यूजियम में डेकोरेट करने लगे और उनसे पैसे कमाने लगे और उनसे अपना पेट भरने लगे। और धीरे धीरे करके ये जायंट जो कि पूरी तरीके से सड़ गया और खत्म हो गया। वैसे ही इंसानों ने इस जायंट को भी भूला और कोई भी इस जायंट के लिए इंटरेस्ट नहीं रखा, वो लोग इस जायंट को भी भूल गए। और इसी के साथ डाउन टू जायंट की स्टोरी भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।